स्कूल के बच्चे और टीचर्स पास के गांव में छुपा दिए गए हैं। गांव वालों को किसी गड़बड़ी की आशंका का धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया है। ये स्टेप आज़ाद की बहुत ही गट्स वाली फीलिंग वाला है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी नहीं निकला तो आज़ाद पर ही सब दोषारोपण और कटाक्ष आएंगे। कोई ये नहीं देखेगा कि एक समझदार सूझबूझ भरी लड़की ने फौज से मिली तालीम का इस्तेमाल कर एक अनहोनी होने से बचाई है। फिलहाल स्कूल परिसर में एक सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई आता या कोई जाता नजर नहीं आ रहा है। कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, सिवाय सन्न सन्न करती तेज हवा जो चल रही है। और क्या होगा और क्या नहीं होगा कि अंजाम से दूर आज़ाद उसी स्कूल परिसर के एक छोर पर छुपी अपनी पोजीशन लेकर बैठी हुई है। पिछले 10 मिनट से कोई भी हरकत नहीं हुई है। हो सकता है एक समय के बाद ये लगने भी लगे कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना आज़ाद ने बतंगड़ बनाया था। पर तभी दूर से वही एम्बेसडर रास्ता खोजते ढूंढते कैसे भी करते अब इस स्कूल की तरफ आ रही है। दूर से आती एम्बेसडर अब पास आती जा रही है। अब ये स्कूल परिसर में आकर तेजी से रुकती है। गाड़ी में बैठे लोग आज़ाद के अनुमान के अनुसार ही अपनी एडवांस्ड गन्स लेकर निकले हैं और निकलने के साथ ही स्कूल पर अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। आज़ाद वहीं एक छोर में छुपी हुई अपने एक्शन में आ जाने का वेट कर रही है। इस छोर पर उन लोगों की नज़र भी पड़ सकती है, पर आज़ाद के पास और कोई विकल्प नहीं है। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए वहीं छुपकर एक्शन करने का निर्णय लिया है। उसके लिए तो ये स्कूल, यहाँ के बच्चे ज़रूरी हैं। इसी स्कूल में तो पढ़कर वो बड़ी हुई है। आज इसी स्कूल को 2 देशों की राजनीति के चलते आतंकवादियों ने निशाना बनाना चाहा है और मासूम बच्चों को मारकर देश पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दबाव बनाना चाहा है। पर आज़ाद ठान कर बैठी है कि ये वो किसी भी हालत में होने नहीं देगी, चाहे आज उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। आतंकवादी अंधाधुन दनादन गोलियां चलाते हुए स्कूल के अंदर जा चुके हैं। लगातार चलती गोलियों से पूरा स्कूल गूंज गया है। अब आज़ाद के अंदर न जाने कहां से गजब की फुर्ती आ गई है और वो छिपे हुए उस छोर से निकलकर एक चींटी की फुर्ती से जाकर गोलियों की परवाह न करते हुए स्कूल के बाहर वाले दरवाजे से छलांग मार देती है और आतंकवादी अंदर आ गए हैं। स्कूल के 5 दरवाजे हैं और अब आज़ाद को 5 दरवाजे बंद करने के लिए बहुत ही कम समय है। आज फौज में की ट्रेनिंग की परीक्षा का समय है। आज़ाद पहला दरवाज़ा बंद करते ही ज़बरदस्त फुर्ती से दीवार से छलांग लगाती है और फिर छलांग लगाते ही स्कूल की छत पर आ चुकी है और दरवाजे के दूसरी तरफ नीचे छिपते छिपाते कूदकर उस तरफ के 3 दरवाजे भी लगा चुकी है। अब वो आतंकवादियों की नज़र में आ चुकी है और उन्होंने अंदर से ही उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी हैं। पर आज़ाद तो जैसे काली का रूप धारण कर चुकी है और इन राक्षसों को किसी भी हाल में आज छोड़ने वाली नहीं है। वो कमांडो सी फुर्ती के साथ चलती गोलियों के बीच वापस छलांग मारती है और फिर छत पर आ जाती है। अब उसे तीसरी तरफ जाकर आखिरी और 5वां दरवाज़ा बंद करना है। ये दरवाज़ा अगर बंद हो गया तो आतंकवादी अंदर ही बंद हो जाएंगे और ये दरवाज़ा बंद करना सबसे जोखिम भरा काम है। पर हमारी आज़ाद कहाँ डरने वाली थी। आज के दिन के लिए ही तो वो ट्रेनिंग ले रही थी, कड़ी मेहनत कर रही थी। आज़ाद के कानों में राज की बात गूंज रही है। तुम लड़की हो, समझ जाओ इस बात को। तुम्हारे बस का नहीं है। ये लग्जूरियस लाइफ छोड़कर आर्मी की लाइफ जीनी तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तुम्हारी कमज़ोर कलाइयाँ बंदूक के वज़न तक को उठाने के काबिल नहीं हैं। उसके कानों में अब पापा की आवाज़ गूंज रही है। आर्मी में जाना, आर्मी की जॉब करना कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। नाक कटवाएगी मेरी। फौजी जीवन तेरे बस का नहीं है, भूल जा।
इन गूंजती आवाज़ों ने आज़ाद में और भी जोश और ताकत भर दी है। अब आज़ाद एक भूखी शेरनी की तरह दहाड़ती हुई इस आखिरी दरवाजे को बंद करने झपट्टा मारती हुई जाती है, जिसे बंद करना सबसे जोखिम भरा है। सारे आतंकवादी अभी इसी दरवाजे से बाहर निकलने के लिए वहां तक आ गए हैं। ना जाने कहां से आज़ाद में ये नारी शक्ति जाग गई है। नारी का सबसे सशक्त रूप बनकर जिस तरह से आज़ाद तीसरी तरफ जाकर नीचे वाले दरवाजे को बंद करने के लिए कूदती है, और कूदते ही आज़ाद के सामने सारे आतंकवादी खड़े हैं, और जब तक वो सिचुएशन समझकर बंदूक की नली उसकी तरफ करते हैं, तब तक आज़ाद चंडी के रूप में आ चुकी है। और जिस तेज़ी से वो बाहर निकलते आतंकवादियों के मुंह पर दरवाज़ा बंद करती है, वो कोई इंसानी ताकत नहीं कर सकती है। ये कोई देवी शक्ति है। सब गांव वालों ने अपने घरों की छत से आज़ाद का ये रूप पहली बार देखा है। आज़ाद ये 5वां दरवाज़ा भी बंद करके अब वापस छत पर जा पहुंची है। आज ये गज़ब की फुर्ती आज़ाद की आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स देखते तो उन्हें अपनी दी हुई ट्रेनिंग पर फख्र होता। पर गांव वाले जो उसे छत से देख रहे हैं, उनका तो आज़ाद की बहादुरी और साहस देखकर सीना गर्व से फूल चुका है। सारे आतंकवादी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर बंद हैं। सारे आतंकवादी स्कूल की बिल्डिंग के अंदर बंद हैं और अंदर से ही गोलियां चला रहे हैं। गांव वाले भी लाठी लेकर आ गए हैं और दूर झाड़ियों में स्कूल के चारों तरफ छुपे हैं। और इस टास्क की लीडर आज़ाद सबको बिल्डिंग में बंद करके अब वापस छत पर आ चुकी है। वारदात करने आए आतंकवादी खुद वारदात का शिकार हो चुके हैं। इसी गुस्से के मारे वो अंदर से बाहर दनादन गोलियों की बौछार करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ गांव वाले लाठी और देसी हथियार लेकर झाड़ियों में छुपे हैं। आज़ाद आतंकवादियों को गुमराह करने के लिए छत पे पड़े एक भोपू से ज़ोर से अनाउंसमेंट करना शुरू करती है। मैं सुपरिटेंडेंट पुलिस बोल रही हूँ। तुम लोग जो कोई भी हो, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस तुम्हें चारों तरफ से गिरफ्त में ले चुकी है, यहाँ से बचकर जा नहीं पाओगे। अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो सरेंडर कर दो। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। अंदर से आतंकवादी आज़ाद के देश को और वहाँ की पुलिस को गाली देते हुए गोली पे गोली बरसाते जा रहे हैं। ये करीब 2 घंटे तक रुक रुक कर चलता रहा। अब असल में पुलिस भी पहुंच चुकी है, पर तब तक अंदर खामोशी छा गई है। शाम होने आई है और एक लंबी खामोशी के चलते अब धीरे धीरे चौकन्नी पुलिस अंदर जाती है और एक एक करके सुसाइड किए आतंकवादियों की लाशें बाहर आती हैं। एक समय के बाद पुलिस अनाउंस करती है कि सारे आतंकवादी मर चुके हैं। सब तरफ से ताली बजने लगती है। एक्चुअल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आज़ाद को उसकी बहादुरी पर कंग्रेचुलेट करते हैं। जितने बच्चे अंदर घरों में छुपाए रखे हैं, सब एक लंबी घुटन के बाद दौड़ते हुए बाहर आते हैं। उन्हें आज़ादी की सांस लेते देख आज़ाद ऊपर आकाश में कहीं अपनी माँ को खोज रही है और मन ही मन में बोल रही है, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को देख, किस आज़ादी से ये बाहर निकल कर आ रहे हैं। देख, मैं आज तेरे दिए नाम आज़ाद पर खरी उतरी हूँ। इतने में गांव वालों के साथ आज़ाद के पिताजी भी आ चुके हैं और वो सब गांव वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं अहंकारी पुरुष, इस पुरुष समाज में रहते हुए तुझे कभी लायक ना बोल सका। मेरे अहंकार को बहुत चोट पहुंची है। ज़िंदगी भर कोशिश करते करते मैं फ़ेल होता रहा और फ़ौज में ना जा सका, पर मेरी बेटी मेरे इतने मनोबल गिराने के बावजूद फ़ौज में चली गई। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब तू अपने हाथ खड़े करके बोले कि पापा मुझसे ये फ़ौज की नौकरी नहीं हो पा रही है, और कब मेरे अहंकार को और ताकत मिले और मैं कहूँ चल घर के काम संभाल और शादी कर, ख़त्म कर ये नाटक। पर तूने आज सिर्फ मुझे नहीं, सारे पुरुष शासित समाज को कर दिखाया है।
आज मैं गर्व से कहता हूँ कि आज़ाद मेरी बेटी है और मेरी बेटी फ़ौजी है। और ये कहते हुए आज मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा उठ गया है। आज़ाद पापा के पैर छूती है और पापा उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे कम आंकने की गलती की है। बाप बेटी के परिपक्व होते इस रिश्ते को सारा गांव देख रहा है और तालियां हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगली सुबह स्कूल में बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। अपना दौरा रद्द करके होम मिनिस्टर इस बहादुर देश की बेटी को बधाई देने पहुंच गए हैं। मीडिया भी पहुंच चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव में मेला लग गया है। होम मिनिस्टर सबको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं, जिस तरह हमारी इस बहादुर फौजी बेटी ने दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी देश की रक्षा इतने मजबूत हाथों में है कि दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। फिर मौका आया मीडिया से आज़ाद का रूबरू होने का। मीडिया पूछ रही है कि हमें अपने बारे में बताएं, आज़ाद नाम क्यों रखा आपने और देश की सेवा ही क्यों चुनी। अब आज़ाद कह रही है और देश के कोने कोने पर मीडिया के ज़रिए आज़ाद की बात पहुंच रही है। यहाँ तक कि राज भी अपने टीवी सेट के सामने बैठकर उसे सुन रहा है। आज़ाद कह रही है, मेरा नाम आज़ाद है, ये मेरी माँ ने रखा था क्योंकि वो ही मेरा स्वरूप है। जन्म से लेकर अब तक जो भी मैं कर पाई मेरी माँ की दी हुई ताकत की वजह से है। और ये ताकत मेरी माँ ने एक किताब में लिखकर मेरे मामा को सौंपी थी कि वो मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर दें। और उसके बाद वो चल बसी। पर जाते जाते वो मुझे कह गई कि मेरा जन्म एक लड़के की चाह की वजह से हुआ था और फिर भी मुझे लड़की का जन्म लेने से कोई रोक नहीं पाया। और आज जो भी मैं कर पाई वो मेरे पिताजी को दिया मेरा एक वादा था, एक बेटी को एक बाप को दिया वादा कि मैं किसी बेटे से कम नहीं पढ़ूंगी। ये बात मेरी माँ मुझे कोख में लाने के बाद ही समझ गई थी और उसने मेरा नाम आज़ाद रखा। मैं जब हमारे देश के तिरंगे झंडे को देखती हूँ तब मुझे अपना आज़ाद स्वरूप याद आता है और इसलिए मुझे ये तिरंगा झंडा जान से भी प्यारा है। मुझे देश के लिए और हमारे इस तिरंगे के लिए कभी भी जान देनी पड़े ना तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। अगर आज हम पूरी आज़ादी से अपने सपनों की उड़ान भर पा रहे हैं या फिर चैन से अपने घरों में बेफिक्र सो पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सरहद पर कोई सेनानी जागा हुआ है जो हमारी रक्षा कर रहा है। देशभक्ति तो सब में होती है, पर उसे ईमानदारी से निभाता एक सच्चा नागरिक है। इसलिए मेरा सब नागरिकों को संदेश है कि हम देश को बाहरी ताकतों से बचा कर रखें, पर मेरे देशवासी एक सच्चे नागरिक बनकर देश की अखंडता के भागीदार बने। फिर कोई भी हमारी फूट का फ़ायदा उठाकर हम पर राज करने की कोशिश करने का सोचेगा भी नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सब एक सुर में बोलेंगे, शहीदों ने दी कुर्बानी और किया वतन हमारे हवाले, बड़े जज्बे से गुजरे थे ये जान लुटाने वाले। उस जान की कीमत का कभी मोल नहीं करना, बस हो सके तो उनकी यादों को दिल से जोड़ कर रखना। जिस आज़ादी को हम तुम यूँ बैठे बैठे पा गए, धरती के लाल उस आज़ादी के लिए फांसी और गोली खुशी से सीने से लगा गए। वंदे मातरम। और होम मिनिस्टर समेत पूरी जनता तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज़ाद का स्वागत पुष्पमाला से कर रही है। देश के दूर दूर कोने तक बैठे लोग इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं और देशभक्ति सबके अंदर आज़ाद के इस बहादुरी की घटना के बाद जाग चुकी है। न सिर्फ स्कूल में तालियां बज रही हैं, बल्कि हर वो इंसान जो टीवी के सामने बैठकर इस बहादुर लड़की को देख रहा है, बिना ताली बजाए नहीं रह पा रहा। और यूं आज़ाद ना जाने कितनी छोटी बड़ी लड़कियों की मोटिवेशन बन चुकी है।